जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में खंडवा में कांग्रेस एनएसयूआई का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को खंडवा में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एसएन कॉलेज के सामने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंदन राजपूत ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में कई छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में छात्रा पूजा शर्मा ने कहा कि देश में शिक्षा, बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना तिवारी ने भी पेपर लीक के मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। कितने लोग खड़े हैं, सबके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। हर कोई, आप मीडिया भी, हम लोग कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं हिंदू मुसलमान चल रहा है, वहाँ पे कहाँ पे क्या चल रहा है, उस चीज से बाहर निकलिए। अब बहुत परिवर्तन की जरूरत है। हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं और हमारी आने वाली ये जो नई पीढ़ी है इसको हम क्या सिखा रहे हैं? हिंदू मुसलमान सिखा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिखा के इनको आप बेरोजगार रखिए, कुछ भी मत करने दीजिए। जहाँ पे भी कोई भी मुद्दा उठता है उसका एंड कहाँ पे होता है? हिंदू मुसलमान पे एंड हो जाता है उस चीज का। परिवर्तन लाइए, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। और आप लोग, स्पेशली मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सही चीजें बताइए लोगों को। और जो अगर यहाँ पे यूट्यूबर्स भी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी सही चीजें बताइए जनता को। बहुत परिवर्तन की जरूरत है, आपकी सोच की भी परिवर्तन की जरूरत है। आपको लग रहा होगा बुरा, पर सच बात है। प्लीज परिवर्तन लाइए, हम सबको परिवर्तन की जरूरत है। सभी को, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, सभी को परिवर्तन की जरूरत है। ये बताइए, जो पेपर लीक हुआ है और कल से जो जंतर मंतर में विरोध देखा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भैया मुझे उससे मतलब नहीं है, एक अकेला पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। आप है ना, कृपया आप फोन यूज करते हैं ना, एक बार खोल के देखिए कि कितने पेपर लीक हो चुके हैं, कितने बच्चे मर चुके हैं। एक बार आप इंटरनेट प्लीज उसका केवल एक चीज में यूज मत करिए, उसको खोल के देखिए कि कितनी चीजें हो चुकी है। अकेला केवल वो मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके आइए और सही सही लेके आइए सामने। छात्र जो वहाँ विरोध दर्ज करा रहे थे उनको लाठियों से मारा गया, किस तरह से, क्या सोचते हैं? ये तो आप खुद बताइए ना कितना गलत किया गया है। ये तो आप खुद वहाँ पे सही बताइए ना कि कितने बुरी तरीके से मारा गया है। वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिस कर्मी थे उनके यहाँ पे टेक भी नहीं था, काम का टेक नहीं था, बहुत सारों ने यूनिफॉर्म में भी नहीं थे। तो आप खुद सोचिए ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आज ये चंदन भाई की अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम जो रखा गया वो छात्रों के भविष्य के लिए किया गया। भारत का वो भविष्य जो जिसकी हम गणना करते हैं और निकट भविष्य में अच्छे सुनहरे सपने देखते हैं। जब आप विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो किस आधार पर करते हैं विश्व गुरु होने की बात? जब युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, उनके पेपर इस तरह से लीक होंगे, बच्चे जब सुसाइड कर लेंगे, कैसा विश्व गुरु बना पाएंगे हम लोग? हमें हिंदू मुस्लिम पे, जैसे अभी हमारी एक बहन ने कहा कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, वहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि 22 बच्चे वो जिनके परिवार के बच्चे शहीद हुए, जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके पेरेंट्स वहाँ रो रहे हैं। वहाँ पर जो पुलिस लगाई गई है उनके ऊपर टैग नहीं है, बेंच नहीं है। पुलिस ने खुद अपने आंखों से, कई लोगों ने वीडियो जारी किए जिसमें पुलिस खुद अपने हाथों से गाड़ियां तोड़ रही है, ट्रकों से ईंट रखी गई है। और आप ये कह रहे हैं कि विद्रोह किया जा रहा है। कब तक? 90 पेपर लीक हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, भारत का भविष्य खराब हो रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की सत्ता में जिस तरह लगातार 90 पेपर लीक होना ये कहता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान इस समय फैल है। 90 परीक्षाओं की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब आप श्रेय लेने की बात आती है तो आप लाडली बहनों का श्रेय ले लेंगे, आप मंदिरों का श्रेय ले लेंगे, मगर इनकी विफलताओं का श्रेय कौन लेगा? किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, वो उपार्जन केंद्रों पर खड़ा है, बच्चे अपने आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका कौन श्रेय लेगा? इसका श्रेय भी आप लोगों को लेना पड़ेगा। जब आप उपलब्धियों की गिनते हैं तो आपको नाकामियों भी गिनना पड़ेगी। आपको कलम चलाने वाले हाथों पर अगर लाठियां चलने लग जाए तो जख्म शरीर पर नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर होते हैं। हमारे देश के लाखों क्रांतिकारियों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने बलिदान दिया और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की स्थापना की और लोकतंत्र को स्थापित करते हुए इस देश को निरंतर
प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। लेकिन 2014 के बाद हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सिर्फ इस देश की जनता को, इस देश के तमाम वर्गों को लूटने का काम किया और इसी क्रम में इस देश के भविष्य, इस देश की जो लोकतंत्र की नींव है उसको बढ़ाने के लिए युवा, छात्र, उनके साथ भी इस देश की सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो पेपर लीक किया, यह लाखों छात्रों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। करीब करीब 20 से अधिक छात्रों ने अपनी जान दे दी है। जंतर मंतर पर भी उसी बात को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, वहां पे भी लाठी का उपयोग करके, पत्थरों का उपयोग करके, आंसू गैस के गोले छोड़कर छात्रों को चोट पहुंचाने का काम किया है। ये सिर्फ छात्रों को चोट नहीं पहुंचाई है, यह हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का काम किया है।